27 अप्रैल 2026 पास्का का चौथा सप्ताह सोमवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 11 पद संख्या 1 से 18। प्रेरितों तथा यहूदियों के भाइयों को यह पता चला कि गैर यहूदियों ने भी ईश्वर का वचन स्वीकार किया है। तब पेतरुस यरूशलेम पहुंचा तो यहूदी विश्वासियों ने उसकी आलोचना करते हुए कहा, आपने गैर यहूदियों के घर में प्रवेश किया और उनके साथ भोजन किया। इस पर पेतरुस ने क्रम से सारी बातें समझाते हुए कहा, मैं योप्पे नगर में प्रार्थना करते समय आत्मा से आविष्ट हो गया। मैंने देखा कि लंबी चौड़ी चादर जैसे कोई चीज़ स्वर्ग से उतर रही है और उसके चार कोने मेरे पास पृथ्वी पर रखे जा रहे हैं। मैंने उस पर दृष्टि ग्राह कर देखा कि उसमें पृथ्वी के चौपाए, जंगली जानवर, रेंगने वाले जीव जंतु और आकाश के पक्षी हैं। मुझे एक वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, पेतरुस, उठो, मारो और खाओ। मैंने कहा, प्रभु, कभी नहीं। मेरे मुंह में कभी कोई अपवित्र अथवा अशुद्ध वस्तु नहीं पड़ी। उत्तर में स्वर्ग में से दूसरी बार यह वाणी सुनाई पड़ी, ईश्वर ने जिसे शुद्ध घोषित किया, तुम उसे अशुद्ध मत कहो। 3 बार ऐसा ही हुआ और इसके बाद वह चीज़ फिर स्वर्ग में ऊपर उठा ली गई। उसी समय कैसरिया से मेरे पास भेजे हुए 3 आदमी उस घर के सामने आ पहुँचे जहाँ मैं ठहरा हुआ था। आत्मा ने मुझे आदेश दिया कि मैं बैठ खट के उसके साथ चला जाऊँ। ये 6 भाई मेरे साथ हो लिए और हमने उस मनुष्य के घर में प्रवेश किया। उसने हमें बताया कि उसने अपने यहाँ एक स्वर्गदूत को देखा जिसने उसे यह कहा, आदमियों को योप्पे भेजिए और सिमोन को, जो पेतरुस कहलाता है, बुलाइए। वह जो शिक्षा सुनाएगा उसके द्वारा आपको और आपके सारे परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। मैंने बोलना आरंभ ही किया था कि पवित्र आत्मा उन लोगों पर उतरा जैसे कि वह प्रारंभ में हम पर उतरा था। उस समय प्रभु का वह कथन याद आया, यूहन्ना जल का बपतिस्मा देता था, परंतु तुम लोगों को पवित्र आत्मा की बपतिस्मा दिया जाएगा। जब ईश्वर ने उन्हें वही वरदान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास करने वालों को मिला है, तो मैं कौन था जो ईश्वर के विधान में बाधा डालता। ये बातें सुनकर वे शांत हो गए और यह कहते हुए ईश्वर की स्तुति करने लगे। ईश्वर ने गैर यहूदियों को भी यह वरदान दिया है कि वे उसकी ओर अभिमुख होकर जीवन प्राप्त करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। हे मेरे ईश्वर, हिरनी जैसे जलधारा के लिए तरसती है, मेरी आत्मा वैसे ही तेरे लिए तरसती है। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन कर सकूँगा। अनुवाक्य। मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। अपनी ज्योति और अपना सत्य भेज दे, वे मुझे मार्ग दिखाएं और मुझे तेरे पवित्र पर्वत तक, तेरे निवास स्थान तक पहुँचा दे। अनुवाक्य। मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं ईश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, ईश्वर के पास जो मेरा आनंद है। मैं वीणा बजाकर अपने प्रभु ईश्वर की स्तुति करूंगा। अनुवाक्य। मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। जय घोष। अल्लेलुया। प्रभु कहते हैं, भला गडेरिया मैं हूँ। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। अल्लेलुया। संत यूहन्ना के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 1 से 10। यीशु ने यह कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जो फाटक से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता बल्कि दूसरे रास्ते से चढ़कर आता है, वह चोर और डाकू है। जो फाटक से प्रवेश करता है वही भेड़ों का गडेरिया है और उसके लिए वह दरवान फाटक खोल देता है। भेड़ें उसकी आवाज़ पहचानती है। वह नाम ले लेकर अपने भेड़ों को बुलाता है और बाहर ले जाता है। अपनी भेड़ों को बाहर निकाल लेने के बाद वह उनके आगे आगे चलता है और वे उसके पीछे पीछे आती हैं। क्योंकि वे उसकी आवाज़ पहचानती हैं, वे अपरिचित के पीछे पीछे नहीं चलेंगे। वे तो उससे भाग जाएंगे क्योंकि वे अपरिचितों की आवाज़ नहीं पहचानती। यीशु ने उन्हें यह दृष्टांत सुनाया, किंतु वे नहीं समझे कि वह उनसे क्या कह रहे हैं। यीशु ने फिर उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, भेड़शाला का द्वार मैं हूँ।
जो मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, किंतु भेड़ों ने उसकी नहीं सुनी। मैं ही द्वार हूँ, यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करे तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। वह भीतर बाहर आया जाया करेगा और उसे चारागाह मिलेगा। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। तो आइए आज के इन पाठों पर हम मनन चिंतन करते हैं और इसे हम सुनेंगे फादर संजय कुजूर SVD के द्वारा। और वो बताते हैं, आज का पहला पाठ गैर यहूदियों की बपतिस्मा की खबर पर यरूशलेम में ईसाई नेताओं की प्रतिक्रिया को दर्शाता है। पेतरुस के विरुद्ध आरोप साधारण थे कि वह एक वफादार यहूदी के रूप में गैर यहूदियों से जुड़ा था और उनके साथ भोजन भी किया था। उल्लेखनीय है कि पेतरुस यहाँ अपना उपदेश नहीं दोहराते। वह अपना बचाव इस पर नहीं करता कि उसने क्या कहा, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि ईश्वर ने क्या किया। पेतरुस के मन और हृदय में परिवर्तन यरूशलेम में कलीसिया के लिए गैर यहूदियों धर्मांतरित लोगों के प्रति उसके दृष्टिकोण और कार्यों में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। ईश्वर ने उस दरवाजे को खोल दिया है जिसने पूरे यहूदी इतिहास में गैर यहूदियों को बंद कर दिया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पेतरुस की दृष्टि और कलीसिया में गैर यहूदियों की स्वीकृति के साथ ईश्वर ने पृथ्वी के सभी हिस्सों में सुसमाचार के विस्तार के लिए रास्ता तैयार किया है। यह अधिनियमों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो गैर यहूदियों के लिए मिशन की शुरुआत का वर्णन करता है। इसमें कलीसिया की अपनी पहचान के बारे में जागरूकता के विकास में एक बड़ी सफलता शामिल है।